बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने अपना इक़्तिदार छोड़ने से पहले आखिरकार सबसे बड़ा राज खोल ही दिया, सबसे बड़ा भांडा फोड़ दिया। अब आप सोच लीजिए इसके बाद पाकिस्तान के अंदर आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ होगा, दुनिया के अंदर सऊदी अरब ने कितना बड़ा फ्रॉड किया होगा, यूएई में कितना बड़ा खेल खेला गया होगा, अमेरिका से लेकर यूरोप, फ्रांस, इटली, यूके, दुनिया के हर कोने में इतना बड़ा फ्रॉड किया है पूरी दुनिया के साथ कि शायद इस सदी का इससे बड़ा धोखा कोई ना हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार छोड़ने से पहले पहले सच उगल गए। उन्होंने कहा अमेरिका के अंदर जितने भी केसेस आए हैं और लोग जो मरे हैं, जो फिगर्स दिए गए हैं, वो झूठ थे, जाली थे, फ्रॉड थे। मैं बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ कि ये नंबर्स पूरी तरह जाली थे, झूठ था, फ्रॉड था। अब मिसाल के तौर पर जो कहा यह जाता है कि लाखों लोग मर गए, यानी 18 लाख के करीब लोग मरे और पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग इससे मुतासिर हुए। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहता है कि ये नंबर्स ही जाली थे, ये सब फ्रॉड था, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट यानी डीप स्टेट ने ये काम किया है। अब आप सिर्फ इतना बता दें जिनके नाम दर्ज किए गए, मिसाल के तौर पर अमेरिका में रोज के 2.25 लाख केसेस आ रहे हैं, वो किधर हैं 2.25 लाख लोग? पाकिस्तान के अंदर जो कहा गया, खाली मिसाल के तौर ये क्यों डालते हैं दूसरे नंबर्स पर? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये 6-7 हज़ार या जितने भी हजार लोग मरे, ये अगर आप देखेंगे जाकर तो ये किसी और बीमारियों से मरे थे, इनको खाते में डाला गया कोरोना की। क्यों डाला गया? क्योंकि कोरोना में ये लोग मरे नहीं थे। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी यही काम किया गया। जो लोग मरते थे इवन कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, अस्पताल खाली, आपके जो मरने वाले लोग हैं उनके जो नंबर, जो लिस्टें हैं आप जाकर करें, वो इस दुनिया में रहते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये पूरी दुनिया के अंदर कोरोना तमाशा किया। इंडिया में जरा हाल देख लीजिए क्या हुआ। इंडिया में अचानक जो दवा वैक्सीन लगाई जा रही है वो ट्रायल भी नहीं उसका हुआ और इमरजेंसी के अंदर लगाई जा रही है और कहा जा रहा है सबको लगा लें। जब बीमारी इतनी खतरनाक नहीं, पूरी दुनिया आपने शट डाउन कर दी, पाकिस्तान से लेकर हर कोई। ये अब आपको समझ आ रहा है हो क्या रहा है आपके साथ? ये है असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल रीसेट हो गया, यानी सब कुछ आपका रीसेट कर दिया। अमेरिका का प्रेसिडेंट उठकर ये बात कहता है एक दफा ये जरा ट्रंप को रिटायर होने दीजिए, या तो इसकी जान को खतरा ना हो तो अलग बात है। ट्रंप आपको वो चीजें बेनकाब करता हुआ नजर आएगा। देखिए एक दफा आप इक़्तिदार से अलग हो जाते हैं तो आप फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, फिर आपको कोई खौफ नहीं होता। और ट्रंप की आप हिस्ट्री उठा लें कि 9/11 ड्रामा जिस दिन हुआ था, उसने फॉक्स न्यूज़ पर आकर क्या बात की? उसने ये बात की कि मैं तो अभी कुछ दिन पहले अपने इंजीनियर को लेकर गया हूँ, ये तो ऐसे कुछ गिर ही नहीं सकती बिल्डिंग। ये सूरत हाल क्या थी? इस वक्त ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जो भांडा फोड़ा, उसने पूरी दुनिया के नंबर्स जाली करार दे दिए हैं। ये जो पाकिस्तान में बताया जा रहा है इतने नंबर्स हो गए, सऊदी अरब में बताया जा रहा है इतने नंबर हो गए। टारगेट किसको किया गया? आपके उम्रें बंद, आपका हज बंद। आप देखिए आपके साथ हो क्या रहा है। आप लोगों से नहीं मिलते, आपने अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, आप डिप्रेशन का शिकार है, तलाकें सबसे ज्यादा, कारोबार बंद, आपकी जॉब्स जा रही हैं, आपका कारोबार तबाह, आप डिप्रेशन का शिकार है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलाकें हो रही हैं, आप दूसरों से दूर होते जा रहे। आपने ना ईद पढ़ी ठीक, ना आपने रोजे रखे ठीक, ना आपने उम्रे किए, ना आपने हज किए, ना आपने प्रॉपर ज़कात दी, कुछ भी समझ नहीं आया मामला चल क्या रहा था पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया इन्होंने कर दी शट डाउन। अब आगे क्या चल रहा है इस खेल के अंदर? याद रखिएगा पूरी दुनिया शामिल है, इसमें आप किसी को अलग नहीं कर सकते। देखिए ऐसा नहीं है कि एक बीमारी नहीं फैली, बीमारी ब्राय नाम से एक छोटी सी बीमारी होती है जिसको आपने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। देखिए पाकिस्तानियों ने तो नज़ले जुकाम को कभी सीरियस लिया ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन मरते हैं या अमेरिकी मरते हैं, पाकिस्तानियों ने तो कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं। हमें आकर ये बता रहे हैं जी फलाना हो गया। अब मिसाल के तौर पर कहा यह जाता थी पाकिस्तान के नंबर्स इसलिए कम है, हमने टेस्ट यहाँ पर कम किए हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर मिसाल ले लें कि नंबर पाकिस्तान के कम है, अब आप एक फिगर लगा लें, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4,80,000 लोगों को कहा गया जी कोरोना, जिसमें से तकरीबन 4,40,000 लोग सेहतयाब हो गए, चंद हज़ार फिगर 5-6 हज़ार कहा जाता है मर गए हैं। अब आप सिर्फ इतना बता दें 22 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर इनके झूठे नंबर को भी तस्लीम कर लिया जाए
4,80,000 के करीब लोगों को सिर्फ ये बीमारी हुई। इसका मतलब है कि 21,95,00,000 लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, ना वो मरे ना उनको कुछ हुआ, वो जिंदा हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबने देखा। तो आप फिर उनको दवा क्यों लगा रहे हैं? फिर आप उनके लिए वैक्सीन क्यों तैयार कर रहे हैं? आप उनको लगा क्यों रहे हैं जब उनको कुछ हुआ ही नहीं है? इमरान खान ने की थी पहले बात बिल्कुल ठीक। याद कीजिए जब इमरान खान ने ओपनली कहा था ये तो एक आम सी बीमारी है, इसको सीरियसली ना ले, ये एक नज़ला है, ये नज़ला जैसा है, ये फ्लू जैसा, इसको आप सीरियस ना लें। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा इमरान खान पर इंटरनेशनल लेवल से प्रेशर आया, ऐसा आया कि उसने कहा कि लोग सीरियस ही नहीं लेते। कितना मजाक उड़ाया गया इमरान खान का कि आपका पहला क्लिप ये था, बात है। असल में इमरान खान पहले सच बोल गए थे कि ये सीरियस नहीं था और मामला वही था। पूरी दुनिया के अंदर आपने ये जो बड़े बड़े लोग देखे, सियासतदान, सेलिब्रिटीज, आपको दुनिया के अंदर कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, कितने बड़े बड़े सियासतदान आपको नजर आए होंगे कि जी इनको फलाना हो गया। हर कोई ऐलान करा कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हुआ कुछ भी नहीं, वो ड्रामा था सारा। और असल में इनको पैसे दिए गए थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आकर ऐलान किया और असल में उनको हुआ कुछ नहीं था। वो कैंपेन चूंकि उन्होंने चलानी थी, दुनिया में खौफ फैलाना था, इसी तरह सियासतदानों को कुछ नहीं। आपने किसी बड़े पॉलिटिशियंस को, किसी दुनिया के अंदर बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई ऐसा शख्स, कितने प्राइम मिनिस्टरों को हुआ, कितने प्रेसिडेंट ने ऐलान किया, बोरिस जॉनसन से लेकर सबने, कोई मरा? आपको कोई मरता हुआ नजर आया? हाँ, आम लोग अगर मरते हैं उनको इस खाते में डालते जाएं और जिसको आप चेक करेंगे वो ऑलमोस्ट 99.99% लोग इससे मरे नहीं है और उनको इन खाते में डाल दिए। तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आपने स्कूल्स बंद कर दिए। आप देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह, ट्रैवल इंडस्ट्री तबाह, पूरी तरह लोग बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान में अगर आप एक छोटा सा तबका देखें तो ढोलची, जो ढोल बजाने वाले हैं, शादियां आपकी बंद हुई, वो बेचारे फाकों में आ गए, वो मर रहे हैं, उनके पास ना रोजगार। आपने शादियां बंद की, जाहिर सी बात है पूरा साल गम का साल था, ना कोई तकरीबात हुई ना कुछ हुआ। कभी किसी ने सोचा उनके बारे में कि उनके साथ क्या बीत रही है? निजाम पूरे का पूरा दरम भरम हो चुका है। ये असल में अब जाकर बेनकाब किया है पूरी तरह ट्रंप ने और उसको पागल कह रहे हैं। एक इनके पास हरबा है, वो जो ट्रंप तो पागल है, वो जो ट्रंप ये है वो है, वो बेवकूफ नहीं है। उसको पता था जब वो एस्टैब्लिशमेंट से और अपनी डीप से इससे लड़ाई कर रहा है तो आपके समय से उसको इलेक्शन जीतने देना था उन्होंने, सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप आता है और वो आकर मास्क उतार कर फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये कुछ कोरोना, ये सारी चीजें। इसके बाद आप देखिए आम रूटीन में हर बंदा आपको, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आपको नजर आएंगी, जी हमने अपने आप को आइसोलेट कर ली। मरता कोई नहीं है इनमें से कितने लोग आपको इस बीमारी से मरते नजर आए हैं? आम बीमारी से मरेंगे, उनको इस खाते में डाल दिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर म्यूजिक कंपोजर मरे और उनको मीडिया ने उस खाते में डाल दिया, बाद में उसकी फैमिली ने आकर कहा झूठ बोला जा रहा है, ये फ्रॉड है। अब यहां से आप अंदाजा कर लीजिए इस वक्त सूरत हाल क्या है कि खादिम हुसैन, इनके जनाजे के अंदर लाखों लोग हैं, लाखों लोग। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़े जनाजों में से एक जनाजा था। अब जाहिर सी बात है लाखों लोग घर भी गए। घर जाने के बाद क्या सूरत हाल पेश आई? उन्होंने जाकर अगले 5-6 लोग, एक शख्स 5-6 लोगों से तो कम से कम मिला होगा। इस हिसाब से तो 1 करोड़ पाकिस्तान में बंदों को तो कोरोना हो जाना चाहिए। किसी को कुछ हुआ, कोई मरे, कब्रिस्तान भरे। ये आपके साथ खेल खेला गया जिसको ट्रंप ने बेनकाब किया। ये वही शख्स कर सकता था और किसी में जरूरत नहीं है इतनी। और इसके बाद आपको दुनिया में आपको नजर भी नहीं आएगा इस बारे में बात करते हुए। इसीलिए आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।